सीजियम के पृष्ठ पर 3300 एंगस्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होने पर निकलने वाला फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सीजियम का कार्यफलन दिया गया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर प्रश्न में किसका किसका मान दिया गया, पहले इसको नोट कर लेते हैं। पहला जो मान दिया गया है लेम्डा का मान है, और लेम्डा का मान इसमें दिया गया है 3300 एंगस्ट्रॉन दिया गया है। अब एंगस्ट्रॉन को जब बदलेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3300 एंगस्ट्रॉन में 10 के पावर माइनस 10 घात होता है, और ये एंगस्ट्रॉन से किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। और लेम्डा बराबर अगर यहाँ पर 1 2 3 तीन स्थान पर अगर दशमलव लगा दें तो ये 10 के पावर माइनस जो 10 घात था वो माइनस 7 घात हो जाएगा, और ये बन जाएगा मीटर हो जाएगा। 1 2 3 तीन स्थान यहाँ दशमलव लगाया गया तो -10 से -7 जो है मान हो गया, और ये लेम्डा का मान हो चुका है। अब अगला जो मान दिया गया है इसमें दिया गया अधिकतम गतिज ऊर्जा, इसको ईके से प्रदर्शित करते हैं, और अधिकतम गतिज ऊर्जा आपको निकालना है। और कार्यफलन को बड़ा W से दिखाते हैं, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ पर अगर ईके का सूत्र देखा जाए तो यहाँ पर ईके का सूत्र होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा। ईके बराबर सूत्र बना हुआ है कि यहाँ पर सूत्र यदि देखेंगे तो एच जो होता है HC बटा लेम्डा होता है माइनस यह कार्यफलन होता है। तो यहाँ पर कार्यफलन जो दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, तो यहाँ पर इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ये जूल में आएगा तो जूल में से आएगा, तो यहाँ पर भाग करेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 से अगर भाग करेंगे तो यह जो है मान जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और यह भी W का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको हल करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। अब ई के बराबर एच का मान क्या होता है 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 34 होता है, और सी का मान होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है। पूरे का भागा हो गया, लेम्डा का मान 3.3 है, अगुड़े 10 के पावर जो है -7 हो गया, अगुड़े 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 हो गया। यहाँ 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 से भाग करेंगे तो यह मान जो आएगा तो यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। पहले जो है अगर इसमें भाग नहीं करेंगे तो ये जूल में आएगा, और यहाँ सवाल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है इसलिए इससे भाग करेंगे, माइनस हो गया, और कार्यफलन का मान दिया गया है 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। अब इसको सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने में हल करेंगे तो हल करने में आएगा 3.75, कितना आएगा यहाँ पर 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, माइनस 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसमें से 3.752 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 1.92 को घटा देंगे तो यहाँ पर ईके का मान आ जाएगा 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो इसको जो है यहाँ पर थोड़ा सा गुणा भाग करना होगा, तो इसको सॉल्व करने पे जो मान आएगा 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और इसमें से इसको घटा देंगे तो 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।